और मल्टीमीडिया लैंग्वेज जाएंगे। इस सेशन को हम लोगों ने ये 6 वीक्स के ड्यूरेशन दी है और इसमें टोटल हमारे पास 12 सेशंस हमारे पास होंगे। तो पहले मैं आपको शेयर करता हूँ कि हम सबको ये सेशन क्यों रखना पड़ा और हमें क्यों कोर्स करना पड़ा। असल में जो सर जफर शाहिद है, मेरी उनसे बात हुई कुछ दिन पहले। तो मैंने उनको अपने साथ कुछ अपनी हिस्ट्री शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मेरी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया और हमने बात शेयर की। ये जो पाकिस्तान में इस टाइम जो बड़े माफिया वो एजुकेशन से हैं, वो इस चीज़ को एग्री भी करेंगे। ये पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे इस टाइम कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इस सब बात का आपको आइडिया है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और बहुत से लोग अपना यहाँ पे कोर्सेज बेचते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, कह सकते हैं हम लोग। तो हम इनको माफिया कह सकते हैं। असल में हम लोगों को यहाँ पे हाईकोर्ट ग्रुप में मेरी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग सेक्शंस हम लोग दिया करेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देते भी हैं सेक्शंस, आप लोग लेते भी होंगे। तो सेक्शन देने का मकसद ये होता है कि आप सबको नॉलेज पता हो, आप सब लोग किसी के प्री कोर्स या फिर दूसरे कोर्सेज की तरफ ना आ जाए, क्योंकि लोग झूठे वादे करते हैं और आप सबको कहानियां ऐसे डालते हैं। लेकिन जो बात है वो कि नॉलेज किसी की मेरास नहीं है। नॉलेज को हमें बढ़ाना चाहिए और नॉलेज को बढ़ाने से ही दूसरों को नॉलेज देने से ही नॉलेज बढ़ता है। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं इस ये बोर्ड का मैं क्यों करवा रहा हूँ और मैं क्या करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम हमाद जाहिद। मैं एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ इस टाइम। मैं डेटिक्स में इस टाइम वर्क करता हूँ और मैं जूनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ। मुझे सर जफर शायद ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ पे आएँ और अभी को हम सब आप सबको यही इंस्ट्रक्ट करूँ। मैं इस फील्ड में तकरीबन 2 इयर्स से मैं मशीन लर्निंग में हूँ। 2 इयर्स बैक मैंने डेटिक्स में मशीन लर्निंग इंटर्न की तरफ से मैंने ऐसे ज्वाइन किया था। तो इस ईयर मैं मशीन लर्निंग जूनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे मैं वहाँ पे हायर हुआ हूँ। तो हमारी जो कंपनी है वहाँ पे हम लोग जेनेटिव ए के प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग ए के प्रोजेक्ट करते हैं, हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स ट्रेन करते हैं, रिकमेंडेशन मॉडल्स हो गए, ऐसे हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये मेरी हिस्ट्री है। इससे पहले मैंने सीआरएम मैनेजर रह चुका हूँ जोन पे, वहाँ पे फ्रेंचाइज में। उसके अलावा मैं कॉमसेट में वहाँ पे मैनेजर रह चुका हूँ, जो सीआरएम मैनेजर होता है वो। उसके बाद से मुझे शौक चढ़ा कि मैं आगे मशीन लर्निंग और ए की तरफ आऊँ, क्योंकि मशीन लर्निंग का जो ये कुछ 2 ईयर पहले जब एक जब वो कह सकते हैं कि एरा जब परवान चढ़ा, क्योंकि जो जीपीयूज थे, वन टू डू सिस्टम जीपीयूज, तो वहां से मैंने 2 इयर्स बैक मशीन लर्निंग का अपना और ये अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो इस जर्नी में फर्स्ट तो मैंने जो 6 मंथ थे मैंने ये को दिए। उसके नेक्स्ट 6 मंथ से मुझे था कि रोबोटिक्स सीखने का। आप जब यहाँ आप सब लोग आगे यही पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स इंतहाई इंटरेस्टिंग एक फील्ड कह सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है। मैं आपको शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें कि रोबोटिक्स मैंने क्या क्या किया, तो हम अपने सेशन को फिर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, 2 इयर्स बैक जब मैं मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने अपना ये रोबोटिक्स तरफ अपना मैंने रुझान किया था कि रोबोटिक्स सीखूंगा। रोबोटिक्स से मैंने इस टाइम में एक बुक लिख रहा हूँ मॉडर्न रोबोटिक्स के तौर पे, कि जिसमें सारी जो डाउट्स होंगे क्लियर करेंगे। और तकरीबन मैंने यहाँ पे मीडियम पे 80+ मैंने यहाँ पे स्टोरीज अपलोड कर चुका हूँ। इन स्टोरीज में मैं आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, मेरी मीडियम प्रोफाइल यहाँ से देख रहे हैं आप, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो ना, तो आप उसमें इन डेप्थ जाएं। ना तो अपने एजुकेशन के लेवल को देखें और ना ही अपनी इस एज को देखें। क्योंकि मैं अभी इस टाइम आपको बताऊं कि मैं इस टाइम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ पीजीसी में, आईसीएस। तो उसके साथ साथ जब मैं था मैट्रिक में, मेरे असल में जो मेरी फैमिली है सारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड से है। मेरी एल्डर सिबलिंग्स जो हैं वो डाटा साइंटिस्ट हैं, और माशाल्लाह उनमें से एक जो मेरी बड़ी एल्डर सिस्टर है वो यूएस में होती हैं, वहाँ पे अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रही हैं। तो मुझे तकरीबन 5 इयर्स पहले ही पता चल गया था मैंने क्या करना है और कंप्यूटर फील्ड में आना है और मैंने कुछ करना है। तो ये 5 इयर्स बैक मुझे इस चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो गई थी।
तो उसके बाद 2023 में मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी स्टडीज के साथ साथ। तो मैंने ये अपने आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे भी और पब्लिश भी किए। तो अब मैं आपको शेयर करता हूँ कि हमारा जो कोर्स है उसमें हमारी आउटलाइन क्या है कोर्स की। जी, हमारा जो बूट कैंप होगा, बूट कैंप का मकसद होता है, जो कोर्स बूट कैंप में डिफरेंस नहीं होता है कि जो बूट कैंप होता है, बूट कैंप में हम लोग एक्टिविटीज साथ साथ करवाते रहते हैं। कोर्सेज में होते हैं, कोर्सेज में वो एक थियोरेटिकल हम चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद वो टेस्ट होता है और आपको सर्टिफिकेट वगैरह चीजें मिल जाती हैं। यहाँ बूट कैंप पे मेरा जो मकसद है यहाँ पे इस चीज को पढ़ाने का, और इस चीज को आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम यहाँ पे अच्छी जगह इन्वेस्ट हो और आप लोग जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर हो। असल में यही जो है, यही इस टाइम उभरती हुई आगे है फील्ड है। इस टाइम बहुत से लोग यही में बीएस भी कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यही डाटा साइंस में आगे बीएस ऑफर कर रही हैं। मास्टर्स तो थे, अब पहले कंप्यूटर साइंस होती थी मेजर फील्ड, अब उन्होंने फील्ड और भी इंट्रोड्यूस करवा दी है यहाँ पे, ये और डाटा साइंस। बट जो कंप्यूटर साइंस है उसमें सब कुछ ही कवर हो जाता था। बट हम पाकिस्तानी के लिए उन्होंने क्योंकि जो पाकिस्तानी होते हैं उनको कभी भी यहाँ पे डिफरेंस तो पता नहीं चलता कि एआई में, डाटा साइंस में और कंप्यूटर साइंस में क्या फ़र्क है। असल में जो कंप्यूटर साइंस है वो तकरीबन 90% इन चीज़ों को कवर कर लेती है हर चीज़ को। जब डिफरेंस आता है एआई में, डाटा साइंस में डिफरेंस चीज़ का आता है कि जो एआई के कोर्स होंगे वो आखिर में जाके आप लोग सिर्फ कुछ कोर्सेज होंगे आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे एआई के। बाकी प्रोग्रामिंग भी सबकी सेम होती है और सबके तकरीबन सबके सब्जेक्ट भी सारे सेम होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सबने पढ़ने हैं, नेटवर्किंग सबने पढ़नी है, कुछ कोर्सेज 90% कोर्सेज सेम होते हैं। तो आप लोग अभी यूनिवर्सिटी में हो या फिर जिस लेवल पे हो, आई डोंट नो कि आप किस लेवल पे हो, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें जो मिथ्स है यहाँ पे पाकिस्तानी की, तो हमने उस मिथ्स को खत्म करना है और हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। हमारा यहाँ पे कि जो बूट कैंप होगा, ये बूट कैंप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, ये बूट कैंप कोई भी ले सकता है, क्योंकि मैं इस बूट कैंप में बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जो प्योर स्क्रैच से बेसिक स्टार्ट करूंगा और इंटरमीडिएट लेवल तक जाऊंगा। असल में यहाँ देख सकते हैं जो ड्यूरेशन है ना, हमारी ड्यूरेशन है 6 वीक्स की। तो 6 वीक्स में हमारे होंगे पर वीक 2 लेक्चर्स सैटरडे को संडे को। सैटरडे संडे को हमारे होंगे 2 PM से 4 PM के, हमारे 2 2 आवर्स के लेक्चर्स हुआ करेंगे, हमारे सेशन हुआ करेंगे। तो इन सेक्शन में मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज ट्रेन करूंगा, क्योंकि आप लोग मुझे अपना टाइम दे रहे हैं और सर शायद मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इतना ऑनर दिया कि मैं यहाँ आप सबको सेशन दे रहा हूँ। तो मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता हर चीज एग्जाम्पल्स के साथ और आराम से सब कुछ आपके साथ डाउट क्लियर करूँ और सारी मिक्स और हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हम क्लियर करेंगे। तो ड्यूरेशन हमारी होगी 6 वीक्स की, जिसमें पर वीक हमारे 2 सेशन होंगे और टोटल क्लास हमारे पास होंगे 12। अब आप देखें हमारे पास है टोटल 6 वीक, तो 12 सेशन। मैं ये आप चीज को यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता कि आप लोग इस बूट कैंप को लेने के बाद आप लोग इंजीनियर बन जाएंगे, आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, ये चीज मैं क्लियर कर दूं पहले। जो हमारे पास है 6 वीक्स, लेकिन इन 6 वीक्स से मैं आपको इतना ट्रेनिंग कर दूंगा कि आपको सारे आपके जो मिथ्स होंगे, सारी डाउट्स होंगे एआई के रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को आगे बता भी सकते हैं कि एआई अगर आपसे पूछ ले कि एआई क्या होती है, उसमें ट्रेंड्स क्या होते हैं, एआई के टाइप्स क्या होती हैं, मशीन लर्निंग एआई में डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ वो आप आराम से किसी को भी एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो इस सेशन को लेने के बाद, इस बूट कैंप को 6 वीक्स के बाद आप लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप लोग आराम से एआई को समझ सकें और इवन आप चैटबॉट्स वगैरह आप कुछ बना सकेंगे अपने तरफ से, कोई प्रोजेक्ट बना सकेंगे। आप इस हैकाथॉन में जाते हैं, हैकाथॉन में एआई के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब मैं जो हूँ, मैं हैकाथॉन में बहुत पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने इस टाइम भी तकरीबन 15+ इंटरनेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैं डैशबोर्ड से पार्टिसिपेट करता हूँ, बाकी रोबोटिक्स का कॉम्पिटिशन होते हैं, इंटेंसिंग के इसका कॉम्पिटिशन आएगा रोबोटिक्स का, उससे पार्टिसिपेट करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम भी है और हम ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप सभी पार्टिसिपेट किया करें। अच्छा, मैं इसका जिक्र इसलिए किया हैकाथॉन का, असल में हैकाथॉन जो अब होते हैं ना हैकाथॉन, उसमें तो डिफरेंस होता है। जो प्रोजेक्ट जो जजेस को पसंद आते हैं, जो जजेस होते हैं ना, उनको जो ए के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप ए उसे इम्प्लीमेंट करो, आप उसको अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो जाहिर सी बात है वो सिलेक्ट होते हैं। हैकाथॉन का मकसद ये होता है कि आप उसमें अच्छे प्रोजेक्ट सबमिट करें, आप अपनी टीम से कोलैबोरेट करें, आप अच्छी चीज आगे सबमिट करें, तो आपको उसका रिवॉर्ड आपको एक्नॉलेज किया जाता है उस बारे में। तो इस ए को सीखने से आपको, इस बूट कैंप से आपको क्या सबक मिलेगा? इस बूट कैंप से आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारी मिथ्स क्लियर हो जाएंगी, आप किसी को ए सिखा भी सकते हैं,
आपको जो भी आप किसी को बता सकते हैं, और इसके अलावा आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि हैकाथॉन में 90% जो होते हैं वो यही की प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है 6 वीक्स। तो 6 वीक्स में जो पहला वीक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू एआई एंड पाइथन फाउंडेशन। अब मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एआई क्या है, फिर हम आगे आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा मैं आज हम जो हमारा सेक्शन है आज वो है ज्यादातर जो बूट कैंप को सारा मैं ओवरव्यू दे दूं आपको, इसकी आउटलाइन क्या है और इससे हम क्या क्या चीजें सीखेंगे और इससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि जो सबसे हमारी आप सबको पता है कि सबसे प्रीशियस जो हमारे पास है, हमारे पास टाइम है, टाइम दोबारा नहीं आता। और आप सब अगर मुझे यहाँ टाइम दे रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप उस टाइम को अच्छी जगह वर्थ इट आपका टाइम यहाँ पे स्पेंड करना, ताकि आप जब ये बूट कैंप कंप्लीट करें तो आपको वहां से फख्र हो, आपको खुशी हो कि आपने अच्छी जगह अपना टाइम स्पेंड किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, मैं आपको अभी मैं सिर्फ आपको मेन मेन चीज बता रहा हूँ। आपके नेक्स्ट सेक्शन में हम हर चीज डीपली पढ़ेंगे और हर चीज को आराम आराम से लेके चलेंगे। अभी मैं सबको आपको सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। जो वीक 1 है वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू एआई एंड पाइथन फंडामेंटल। अब एआई क्या होता है? अब एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस होती है जहानत। जहानत क्या मतलब? जहानत होती है किसी चीज को सीखना, किसी चीज पे अमल करना, किसी चीज को आगे सिखाना, उसको यूज करना, जो होती है जहानत। जहाँ इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफ मखलूक बनाया इसके जहन की वजह से, अल्लाह ने उसको अकल बख्शी है। जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम हमने बाद में दिया, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अर्ली स्टार्ट हो गया था। 19 आई थिंक 50s में एलन ट्यूरिंग था जिसने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि जो कंप्यूटर्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो इंसानों की तरह या फिर ऐसे इंटेलिजेंस को प्रोजेक्ट कर सकती हैं जो कि वो काम कर सके जो इंसान कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ये होता है कि मशीन जो होती हैं, मशीन मेनली कंप्यूटर्स जो होते हैं, वो वर्क करते हैं, वो चीज करते हैं जो कि जिसको करने के लिए इंसान की जहनत की जरूरत होती है। इसलिए हमने इसका नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल होता है मसनूई। इसका मतलब होता है कि जिसको जो नेचुरली ऑकरिंग ना हो, जिसको हम खुद बनाएं, तो उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर को अच्छी मसनूई जहानत, मतलब कि कंप्यूटर ऐसा वर्क कर सकेगा जो उस वर्क को करने के लिए इंसान की जरूरत होती है। अब यही काफी कुछ ईयर से पहले, हम काफी टाइम से यही है, जब 2000 जब स्टार्ट हुआ था, ये सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, तब से यही बहुत ज्यादा यूज हुई। जब क्योंकि जो जीपीयूज आ गए थे वो बहुत जल्दी टाइम में प्रोसेस कर सकते थे। जो एआई है, एआई स्टार्ट होती है इसमें, यही सिर्फ कंप्यूटर या फिर इसमें एक प्रोग्रामिंग नहीं होती। एआई में मैथमेटिक्स यूज होती है, साइकोलॉजी यूज होती है, इसमें इकोनॉमिक्स, हर चीज का, हर फील्ड का जो होता है डाटा, हर फील्ड इसमें कंट्रीब्यूट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है कि मशीन कोई वो वर्क करे जिस वर्क को करने के लिए इंसान की जान की जरूरत होती है। अभी जो है, अभी हमारे पास ई की 3 टाइप्स होती हैं। इन सारे टाइप्स को मैं आपको आस्ते आस्ते एक्सप्लेन करूंगा। वीक एआई क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एआई क्या होती है, सुपर एआई क्या होती है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। वीक एआई होती है कि वो एआई जो छोटा मोटा काम कर सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट टाइम कोई चैटबॉट है, जैसे आप यूज करते होंगे सारे ये चैट जीपीटी यूज करते होंगे। चैट जीपीटी एक चैटबॉट कह सकते हैं, एलएलएम है, जिससे हम कोई भी वर्क कर सकते हैं और वो हमें टेक्स्ट जनरेट करके देता है, कोई इमेज जनरेट करके देता है। तो ये है एक एग्जांपल वीक एआई की। स्ट्रॉन्ग एआई क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एआई होती है कि वो काम, जैसे कि अगर फर्स्ट करें, मैंने किसी कोई बैंकर है जो एक बैंक में काम करता है, वो सिर्फ अगर चार्ट, अगर उसको दिखाएं कि चार्ट ये है, ये चार्ट है, इसमें ये चीजें हैं, सेगमेंट ये हैं और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो सिर्फ चार्ट का एनालाइज नहीं करेगा। उसको पता होगा उसने आगे क्या स्टेप लेना है, उस चार्ट से वो क्या उसको और स्की क्या बना सकता है, उससे क्या क्या वो आगे कर सकता है। जो ये करो मैं कहीं कि तुम इस चार्ट का एनालाइज करो, तो उस चार्ट का एनालाइज करके अब एक वजह से मॉडर्न हो गए हैं, क्योंकि जीपीयू यूज करते हैं और उनको अब जो डाटा है, डाटा उनको अच्छा दिया जाता है और डाटा लार्ज अमाउंट में दिया जाता है, इसलिए वास्तव से सीखते हैं। ये के आगे जो होती है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सारी मैं आपको आज तक बेसिक स्टेप बाय स्टेप आप सबको मैं ही सिखाऊंगा। ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन हम इस सेशन के आखिर में करेंगे और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके सेशन सारे क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह डील करूं। तो अब इंट्रोडक्शन टू एआई एंड, ये हमारे वीक 1 का है, इंट्रोडक्शन टू एआई एंड पाइथन फंडामेंटल।
अब ए की तो आपको समझ आ गई कि ए होता क्या है। मसनूई जहानत मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो मशीन वो वर्क करे जो वर्क को करने के लिए इंसान के जहानत की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब पाइथन का यहाँ पे क्यों जिक्र किया है, पाइथन ये फाउंडेशन का जिक्र क्यों किया है? जो हमारा बूट कैंप, तो यहाँ पे मैंने कहा कि बूट कैंप हमारा यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे, तो इसमें पाइथन कहाँ से आ गई? नेक्स्ट दिन करता हूँ। पाइथन है, पाइथन हमारे पास है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक जीरो और वन, आपने सबको इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता होगा कि जो ए है वो जीरो से वन को समझ आती है। कंप्यूटर जीरो और वन को उसकी पढ़ते हैं और उससे इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता। तो इस चीज को डील करने के लिए जो प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिल्ड की। अब यहाँ पे इस टाइम न्यूमरस अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, कुछ लैंग्वेजेस हम कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट यूज करते हैं, कुछ हम एआई में यूज करते हैं, कुछ हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, कुछ जो होती हैं वो लो लेवल होती है, कुछ हाई लेवल होती हैं। आज ऐसा जो थी, जैसे पहले बाइनरी थी, असेंबली थी, ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस बढ़ती, अब मॉडर्न लैंग्वेज आ चुकी हैं, जैसे पाइथन होगी, इस टाइम की वो बहुत सारी लैंग्वेज हैं। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम सिंटैक्स का ख्याल रखते हुए मशीन को कोई वर्क या कोई चीज सिखाते हैं या फिर उसको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर में कैसे बनाऊंगा कि मैं उसको बोल नहीं सकता ना कंप्यूटर को कि तुम ये करो, कैलकुलेटर बना लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग चीज है, उसको हम बोल सकते हैं, वो एलएलएम अलग चीज है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर्स हैं उनको हम ऐसे नहीं बता सकते। कंप्यूटर जीरो और वन को समझते हैं, तो वो बाइनरी को समझते हैं, और बाइनरी लिखना बहुत मुश्किल होता है। उसको आप कन्वर्ट करते करते ही, आप एक लाइन में कन्वर्ट करते करते आप वो नहीं हो पाएगा, और ये फिजिबल नहीं है, और ये सही सही नहीं है, क्योंकि आपने कोई भी वर्क करना है आपको बहुत टाइम से लगेगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है कि वो आप उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, कोई कोड लिखते हो। अब जो भी चीज में लिखोगे ना उसके अंदर, उसको हम कहते हैं कोड। ये मैं जब पाइथन को कल सिखाऊंगा, पाइथन इंशाल्लाह कल हमने पाइथन सीखनी है, तो कल पाइथन में आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि हम पाइथन क्यों यूज करते हैं और पाइथन कैसे वो उसको चेंज करती है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, वो कैसे हमारे जो लैंग्वेज है उसको हम वो कैसे मशीन में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर, जो कैसे वो फिर उससे डाटा आपसे लेके आता है, सारा रिस्पॉन्स करता है, सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा। अभी जो बात है, अभी बात ये है कि हमें पाइथन क्यों उसके साथ करनी है। असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, बहुत सारी लैंग्वेज है, गो है। जो पाइथन है ना, पाइथन आप जब आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो जो लैंग्वेजेस हैं उनमें होता है कि आपको सिंटैक्स का ख्याल रखना है। पहला पॉइंट ये मैं आपको बताता हूँ, सिंटैक्स का ख्याल रखना है। जैसे कुछ पाइथन में तो होता है कि आप इंडेंटेशन का ख्याल रखते हैं। बाकी जैसे सी प्लस प्लस होती है, उसमें आपने हर कोड, हर लाइन ऑफ कोड के बाद आपने सेमीकोलन देना होता है और आपने सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। अगर सिंटैक्स में आप गलती कर दे तो फिर आपको एरर जनरेट करके देगा और वो आपको काम नहीं हो पाएगा उस तरह से। जो पाइथन है, पाइथन भी सिंटैक्स को फॉलो करती है और उसको भी सिंटैक्स है। ये नहीं कि हम सिंटैक्स, इसको हम सिंटैक्स इसके बगैर हम कुछ भी लिखते ही पाइथन वर्क कर जाएगी, ऐसा नहीं होता। पाइथन के भी प्रॉपर सिंटैक्स है, जिसको वो आपको फॉलो करोगे तभी पाइथन उस पर वर्क करेगी। ठीक है, पाइथन में जो कंपाइलर, जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। अब सवाल फिर वही है कि हम पाइथन क्यों यूज करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि वो एक तो सिंटैक्स इजी है। दूसरा जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है कि जो लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज होती है सेट ऑफ कोड और प्रोग्राम। जैसे लाइब्रेरी आप फर्स्ट जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है, आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में हर सेक्शन के अलग अलग बुक्स हैं। जैसे आपने सेंट्रल लाइब्रेरी गए, किसी भी लाइब्रेरी आप जाते हो, तो लाइब्रेरी में मैथमेटिक्स का सेक्शन अलग होगा, फिजिक्स का सेक्शन अलग होगा, साइंसेज में फिजिक्स मैथ ये सेक्शन अलग होगा, कंप्यूटर साइंस का सेक्शन अलग होगा, इवन उसके बाद इकोनॉमिक्स के सेक्शन अलग होंगे। अब हम उस लाइब्रेरी में जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे अप टू डेट बुक्स हों, लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स हों, और 90% और ज्यादा टॉपिक से बुक्स अवेलेबल हो। वो लाइब्रेरी जिसमें बुक्स कम हो और जिसमें बुक्स पुरानी हो, उस लाइब्रेरी को हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि उसमें जो डाटा, जो नॉलेज होगा वो अप टू डेट नहीं होगा, वो पुराना डाटा होगा। जो नॉलेज है, जो कंप्यूटर साइंस हमारी फील्ड है, वो ग्रोइंग फील्ड है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, और इंशाल्लाह ये आगे आप सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे आगे। बस पहले मैं आपकी एक मिथ क्लियर कर दूं यहाँ पे।
जो कॉमन मिथ है, जब मैं यहाँ पे स्टार्ट की थी ना, ये जब ये आई थिंक 2 years बैक, जब ये चैट जीपीटी जब अपना चैट जीपीटी जब तब फेमस हो गई थी, तब लोगों ने स्टार्ट कहा था कि ना जॉब जा रही है लोगों की। शायद गई भी जॉब, जो यही थी वो वर्क करने लगी जो वर्क इंसान करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा सारा वर्क, कुछ वर्क जैसे डाटा एंट्री होगी, कुछ चीजें होगी, अब लोग आपको डराएंगे भी यहाँ पे। मसला ये है कि जो बात होता है कि नीम हकीम खतरा जान, वो वही बात है। पाकिस्तान में कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमें इतनी यहाँ पे हमें आगे ही नहीं दी, यहाँ पे हमें बताया नहीं गया इतना ज्यादा। तो जो लोग कहते हैं, और ये बात कुछ हद तक सही भी है, कि जो ए है वो जॉब ले रही रही है, ये कंपटीशन बढ़ा भी रही है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? अब ये को आगे सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों सीख रहे हो, और आप जो यहाँ टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। जो फील्ड है हमारी कंप्यूटर साइंस की, या किसी भी फील्ड, चाहे वो बायोमेडिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी फील्ड हो, उस सब में एआई इंटीग्रेट हो रही है, और एआई इसमें आगे एडवांसमेंट कर रही है। ठीक है। अब ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस की फील्ड तक नहीं रही है, अब ये आगे मेडिकल की फील्ड में भी है। ठीक है, सर्जरीज वगैरह के लिए, उसमें उनको प्रिडिक्शन वगैरह के लिए, फुल फुल सर्जरीज वगैरह के लिए अभी यूज नहीं हो रही, क्योंकि हमें कह रहा है अभी हमारे पास सुपर यही नहीं है जो कि इंसानों को ज्यादा अच्छी तरह समझे। लेकिन वो अभी थियोरेटिकल बात है, जो आगे हो सकता है, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग का अगर हम आगे वहां पे कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम कंप्यूटर्स का, उसके बाद शायद हो सके कि वो सुपर यही क्या होती है, सुपर यही वो इंटेलिजेंस रखती है, प्रोजेक्ट करती है जो इंसानों से आगे हो। वीक यही क्या होती है, जो वो वर्क करती है जो कुछ कहा जाए। स्ट्रॉन्ग यही क्या होती है, जो इंसानों की तरह समझ सके, जैसे कि आप क्या कहते हैं, कुछ अभी जो मॉडर्न ए सिस्टम्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग यही कह सकते हैं उनको, टोटली कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग यही को कह सकते हैं। जो सुपर एआई है उसमें थियोरेटिकल बात यह है कि वो इंसानों से ज्यादा वो आगे वो थिंक करेगी। जैसे अगर आपने कोई मूवी देखी हो, एवेंजर्स, आई थिंक वो सेकंड पार्ट है उसका, एज ऑफ अल्ट्रॉन। अब मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं एजेंसी हूँ, तो फिर मैं इसका जिक्र करता हूँ आपको। तो उसमें था कि वो जो टोनी स्टार्क था, वो एक उसके पास था, वो उसका ये सिस्टम था। आप लोग मूवी देख रहे हैं तो आपको उसमें देख सकते हैं उसमें। तो वो एक ये सिस्टम जनरेट करता है, बिल्ड करता है उसमें, वो उसका नाम था अल्ट्रॉन। जो अल्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने डाटा इतना उसका नॉलेज आ जाता है कि वो उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। उसके बाद ज्यादा नेटवर्क, उसके ज्यादा उसके कनेक्शन हो जाते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई वो एआई जो आप इंसानों से ज्यादा आगे, इंटेलिजेंस से ज्यादा, इंसानों की ह्यूमन इंटेलिजेंस ज्यादा आगे उसके पास इंटेलिजेंस पोजेस करे। ठीक है। अब पाइथन में हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं एआई इन पाइथन? अच्छा रुको, उससे पहले मैं आपको जॉब बताता हूँ, जॉब पर क्या बात है। जॉब में अभी इस टाइम ये है कि मैं भी इस टाइम मशीन लर्निंग इंजीनियर, जूनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर वर्क कर रहा हूँ। जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब यहाँ पे एक तो मिलती नहीं है, और मशीन लर्निंग इंजीनियर तब तक नहीं कंसीडर किया जाता जब तक इस बंदे ने या फिर किसी शख्स ने मास्टर्स ना किया हो। ये मशीन लर्निंग हम कोई चीज स्क्रैच से बनाते हैं। जो ये इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में आगे मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि इस टाइम में आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा बहुत। जो ए इंजीनियरिंग होती है उसमें आप कोई भी, जैसे ऑटोमेशन का वर्क है, कोई मुझे कहता है कि मैंने अपना सिस्टम ऑटोमेट करना है, ये इस तरह से टास्क करे, इस तरह से टास्क करे, मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉफ्टवेयर बनाऊंगा या तो कुछ बनाऊंगा, मैं एपीआई इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, वो चीज वर्क करना जाएगी, वो होगी ए इंजीनियरिंग। कि मैं ए को यूज करके कोई भी चीज क्रिएट कर रहा हूँ, कोई चीज बना रहा हूँ, कोई कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, वो होगी ए इंजीनियरिंग। ठीक है। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग होती है कि आप स्क्रैच से कोई भी मॉडल बिल्ड करते हो, स्क्रैच से। ठीक है, उसको आप डेटा देते हो, डाटा पे सीखता है। सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग में आप लेबल डाटा देते हो, अनसुपरवाइज में अनलेबल होता है, लेबल होता है। और उसके बाद रीइंफोर्समेंट में वो अपने जिसको फीडबैक मिलता है उसके साथ वो सीखता है। अभी आहिस्ता सबको हर चीज सिखाऊंगा मैं। ठीक है। अब जो जॉब की बात है, जॉब की बात यहाँ तक है कि जो जॉब जाहिर है, ये हकीकत है कि जॉब जा रही है। ठीक है। असिस्टेंट की लोग जॉब जा रही है, इवन स्कूल्स में कुछ ईयर्स के बाद टीचर्स की जॉब जा सकती है, क्योंकि ये उनसे ज्यादा अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे के अच्छे अंदाज में उनको सिखा सकता है। ठीक है। तो जॉब बेशक जा रही है,
लेकिन आपको क्या करना चाहिए इसमें, या तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। या तो हम कहें कि बस ठीक है ये आ गई, अब हम खप गए, अब हमसे और कुछ नहीं होगा, हम बर्बाद हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जब ये आई थिंक लोगों ने कहा कि आप ये सीखो, तो लोगों ने कहा कि हम क्यों सीखें, हम जो वर्क कर रहे हैं, हम जितने पैसे हमें मिल रहे हैं, जो अपना सैलरी कर रहा है, सैलरी उसको मिल रही है 15,000 की, किसी भी सैलरी मिल रही है छोटे मोटे काम की। डाटा एंट्री एक्सरसाइज कहते हैं, डाटा एंट्री बंदा कोई करता है, उसको सैलरी मिल रही है, तो हम कहेंगे तुम ये सीखो। तो क्या मैं क्यों सीखूं, ये कुछ ईयर्स पहले की बात है। लेकिन जब यही आर्किटेक्चर जब मैं यही स्ट्रांग हुई, तब उसकी जॉब चली गई। अब गलती यही की नहीं है। जैसे कि जब मैथमेटिक्स के जब कुछ सेंचुरीज पहले, आई थिंक 18th की बात है, जब कैलकुलेटर ऐसा ऐसा रेगुलेटर आया था, या फिर 90s की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद, ईयर याद नहीं है। जब कैलकुलेटर आया था ना, कुछ लोग उससे डर गए थे, कि जो मैथमेटिशियंस थे वो कुछ कह रहे थे कि हमारा यहाँ से जो कैलकुलेटर है हमारा वर्क ले लेगा, ये कैलकुलेटर ऐसे कर लेगा। कुछ लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कैलकुलेटर को यूज किया। ठीक है। अब आपको मैं ये कह दूं कि आप चाहे आप अभी कहो कि मैं नहीं सीखना, या फिर आप इसको इग्नोर कर दो, एक दिन आएगा कि आपको रिग्रेट होगा कि आपने इसको नहीं सीखा। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड कह रहा हूँ कि आपको रिग्रेट होगा। रिग्रेट क्यों होगा? ये रिग्रेट इसलिए होगा कि यही दर्जा ब दर्जा दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ठीक है। हमें भी चाहिए कि हम इंसान ग्रो होने के लिए हैं, हम इंसान स्टैटिक नहीं रह सकते। ठीक है। स्टैटिक होता है कि आप एक जगह जाके रुक जाते हो, आपको एक जॉब मिली, आप सेटिस्फाई हो सैलरी से, आप वहां रुक जाते हो। ठीक है। कुछ सैलरी पहले ऐसा होता था, लेकिन जो अब दौर है, आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एलिवेट करना है, आपको अपने आप को बढ़ाना है, ग्रो करना है। क्योंकि हर चीज को ग्रो होना लाजमी। स्टैटिक जो मुझे एग्जांपल याद आ रही कि जो पानी, जो खड़ा पानी होता है वो गंदा होता है, जो पानी बह रहा होता है वो पानी साफ रहता है। ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं सबसे एग्जांपल देता रहूं इस तरह की। तो आपने इस टाइम क्या करना है, आपने करना है कि आप कोई भी जॉब आप हो, चाहे आप मेडिकल की फील्ड में हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप ये सीखें। जैसे अभी कुछ आई थिंक कुछ वीक पहले जेनेटिक ए का कोर्स कंप्लीट हुआ था एचपीसी का, और इसमें वो आई थिंक आईपोड ग्रुप भी था कंट्रीब्यूटर्स में, और काफी सारे और भी एनजीओ थी, एचपीसी भी था, और काफी सारे थे। वो उन्होंने क्या किया, उनका मेन था कि हम जेनेटिक ए सिखाएंगे। जनरेटिव एआई में उन्होंने जनरेटिव एआई को मैं सिखाऊंगा इसमें ना, आखिर में उसके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, टोकनाइजेशन वगैरह थोड़ा बहुत उसको हम आखिर में सीखेंगे, लेकिन उसको इन डेप्थ नहीं बता रहा। उनका जो मेजर था ना, एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसने स्टेप क्यों लिया? पाकिस्तान में आपको पहले ही बता चुका हूं कि ज्यादातर जो माफिया है इस टाइम, जो सबसे स्ट्रॉन्ग माफिया, ना तो वो पेट्रोल का माफिया है, ना वो जखीरा अंदोजी का माफिया है, ना तो वो इकोनॉमिक्स का माफिया है। माफिया है तो सबसे बड़ा माफिया है एजुकेशन का। ठीक है। तो इसलिए इन सब का मकसद क्या है, यहाँ पे मैं इस सेशन कर रहा हूँ, मैं मेरे साथ मॉडरेटर्स हैं यहाँ पे सारे, हम लोग अपना टाइम लगा रहे हैं, मैं टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। आप लोग जो यहाँ पे अपना सब कुछ देख रहे हैं, तो आप लोग क्यों देख रहे हैं यहाँ पे, क्या रीजन है? रीजन ये है कि आप समझते हैं कि हमें इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। नॉलेज जब आपके पास रहेगा, नॉलेज उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है। अल्लाह तआला ने पूछा कि तुम्हारे पास जो इल्म है, इल्म का आगे तुमने सवाल किया कि तुमने उस इल्म पे कितना अमल किया। आई थिंक ये हदीस है, हदीस मुझे से कॉटन कोट याद नहीं, हदीस का मफहूम ये है कि तुम्हारे पास जो उम्र है, तुमसे उम्र पूछी जाएगी तुमने उम्र कहाँ लगाई। तुम्हारे पास जो इल्म होगा, तुमसे इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इल्म कहाँ, इसको इल्म यूज इस्तेमाल कहाँ किया। ठीक है। दौलत से पूछा जाएगा, इल्म के बारे में पूछा जाएगा। इल्म वो दौलत है जो आपके पास रहती है, लेकिन आप जो दूसरे को आप पढ़ाओगे तो वो बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप लोग आपकी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये चीज है। तो आपने क्या करना है, आपने यही कुछ सीखना है। आज मैं इंशाल्लाह इस बूट कैंप के आखिर तक आपको मैं इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप लोग आराम से अपने इसको अपने यूज कर सकेंगे यही को। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यही से घबराना नहीं है, आपने सिर्फ यही को यूज करना है। ठीक है। और अच्छा, अब मैं आपको चलता हूँ कि हमारा सेशन का जो पाइथन हम इसलिए यूज कर रहे हैं, पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज आपको मैंने एक्सप्लेन किया, जब अच्छी लाइब्रेरीज वो होती है कि जिसमें ज्यादातर हमारे पास अप टू डेट नॉलेज हो, अप टू डेट उसके पास डाटा हो, अप टू डेट जो अप टू डेट बुक्स होगी ना, आप ये कंसीडर कर लो। अब उस लाइब्रेरी के पास जाएंगे अप टू डेट बुक्स हो, और तकरीबन हर फील्ड के मुताबिक आपके पास बुक्स हो। आपको ये ना हो कि आप इस लाइब्रेरी से ये चीज उठा रहे हो और दूसरी लाइब्रेरी से जाकर वो चीज उठा रहे हो, बुक ले रहे हो। यही कॉन्सेप्ट आप आ जाए यहाँ पाइथन में।
अब लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज में होते हैं कि सेट ऑफ आई थिंक कह सकते हैं प्रोग्राम्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स पे सेट ऑफ मॉड्यूल्स, फिर उसको हम कह सकते हैं कि वो लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है। अब लाइब्रेरीज पाइथन की अपनी लाइब्रेरीज हैं और कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वो होती हैं जो दूसरी इंडिपेंडेंट कंपनीज जो होती हैं वो उस तरह की लाइब्रेरीज बनाती हैं। कुछ होती है जिससे कि जिस कंपनी ने पाइथन बनाई है, ठीक है, जिस फाउंडर ने पाइथन, जिस शख्स ने पाइथन बनाई, उसकी जो कंपनी है वो कोई लाइब्रेरी देगी तो वो थर्ड पार्टी नहीं होगी। ठीक है। जब दूसरी कोई और कंपनी कहे कि हम पाइथन में एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो ये लाइब्रेरी ये काम करेगी, उसको कहेंगे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ठीक है। अब जो पाइथन की लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे, पाइथन में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज हैं इस टाइम। जो सबसे ज्यादा जो ये इंटीग्रेट और ये को यूज करने की जो लैंग्वेज है वो पाइथन है। ठीक है। पाइथन इस टाइम सबसे ज्यादा यूज हो रही है। अब आपको जो हमारा पहला सेशन, हमारा इस सेक्शन में इंशाल्लाह आपको कुछ ये हम कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन फिर हमारा पाइथन का होगा। तो पहले मैं गो थ्रू देता हूँ आपको सब कुछ क्या होता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ठीक है। ये मैं क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होती है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये आज हमारा है ओवरव्यू का, ऑनलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों का हर चीज प्रेजेंटेशन आपको इवन स्लाइड लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा आप लोगों को मैं यहाँ पे स्लाइड से पढ़ाऊंगा, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगा, हर चीज करूंगा। आज असल में टाइम हमारे पास नहीं था और हमें कुछ थी इश्यूज, तो यहाँ पे हम आज ओवरव्यू करेंगे। लेकिन ओवरव्यू इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको पता होगा हम ये कोर्स क्यों ले रहे हैं। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा पहला वीक होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये का और पाइथन के फंडामेंटल्स का। आज के सेक्शन में हम करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कल के सेक्शन में हम बताएंगे पाइथन पे। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये क्या होती है? ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। ठीक है। अब डिफरेंस आ जाता है एआई में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में क्या होता है। अब मैं वो एक्सप्लेन कर दूं। जो एआई है हम देखते हैं बड़ा सबसेट है। सबसेट क्या होता है कि एक सेट है, जैसे सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स या फिर कोई भी चीज कलेक्शन होता है। अभी इसको मैं आपको टेक्निकल वे में नहीं बता रहा, टेक्निकल मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा था, कुछ मुझे मैं क्या ना क्या चाह रहा हूँ। जो मशीन लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग आपको मैंने एक्सप्लेन किया, हम कोई मॉडल ट्रेन करते हैं स्क्रैच से। ठीक है। डीप लर्निंग क्या होती है? वो से हम न्यूरल नेटवर्क यूज कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क। और कुछ कुछ मैं आगे हमारा सेक्शन है तो आपको हर चीज ऐसा ऐसा एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं अगर आपको अभी भी सब कुछ बता दूं ना यहाँ पे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप लोगों को बोरिंग लगेगा। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस है वो लेक्चर्स के दौरान, लेक्चर्स जो होते हैं वो उसका मजा खराब कर देते हैं। जो हमारे पास ये वर्क होता है ना, प्रैक्टिकल वर्क, अगर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वर्क करें तो ज्यादा इंजॉय होता है। और इंशाल्लाह हम यहाँ पे सिर्फ बोरिंग लेक्चर्स देने यहाँ में नहीं आया, बोरिंग लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए। इंशाल्लाह का टाइम यहाँ पे ऐसे स्पेंड होगा और यहाँ पे हम करेंगे भी। अच्छा, बूट कैम्प में क्या डिफरेंस होता है? बूट कैम्प मैंने हम इस तरह इसलिए बूट कैम्प रखा है क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिविटीज करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कल हमारा सेशन होगा इस हफ्ते का लास्ट, पर वीक दो सेक्शन हुए ना, तो कल हमारा होगा, कल लास्ट सेक्शन होगा इस वीक का, कल सेकंड सेक्शन होगा। इस सेकंड सेक्शन के बाद मैं अपनी एक्टिविटीज आपको सेंड करूंगा, एक्टिविटीज आपने करने वाली होंगी। ठीक है। तो आप वो सब करिएगा इंशाल्लाह, तो हम आराम से इसको लेके चलेंगे। अब डीप लर्निंग में होता है कि हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ यही क्या है, यही के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है? हमें इसमें आप अपने आसपास देखें, आपको हर जगह यही का यूज नजर आएगा। ठीक है। आप न्यूज में देख लें, इकोनॉमिक्स में देख लें, आप किसी भी फील्ड में देख लें, आप कहीं भी देख लें, आपको कहीं ना कहीं ये यूज होती हुई नजर आएगी, जो कि अच्छी बात है। ठीक है। हम इंसान बने इसलिए कि हम तरक्की करें, हम आगे बढ़े, हम स्टैटिक नहीं रहते। जैसे मैंने पहले बोला है कि हम स्टैटिक रहने के लिए नहीं बने। तो आज मैं सब कुछ कवर करूंगा ये चीजें, यही का वर्कफ्लो क्या होता है, ये वर्क कैसे करती है। उसके बाद जो टूल्स हैं, हम टूल्स कौन से यूज करेंगे? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे और गूगल को लैब यूज करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा है सेशन के बाद, तो हम कोई ना कोई मैं आपको एक्टिविटी ये असाइन करूंगा कि आप वो चीज करें। ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नीचे। हम कल करेंगे पाइथन को। पाइथन क्या होती है, इसकी बेसिक्स क्या होती हैं, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। चलो पहले आपको मैं ओवरव्यू कर दूं, ओवरव्यू के पाइथन हम क्यों पढ़ेंगे और क्यों क्या। पाइथन मैंने आपको इसलिए कहा हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसके जो लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज बहुत स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर। उस स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी जैसे अगर हमने करना है कि हम डेटा विजुअलाइजेशन करनी है,
तो हम लोग उसके लिए हम मैट प्लॉटिंग यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बहुत सारी लाइब्रेरीज जैसे कि स्पार्क, काफी सारी लाइब्रेरीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन हमारा है पाइथन और एआई, वो हम कल करेंगे। पाइथन को पढ़ेंगे, पाइथन में हम बेसिक्स पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जिससे हम डाटा को स्टोर करते हैं, सब कुछ। मैं आपको इस कोर्स में सिर्फ ये पाइथन भी रखूंगा, पाइथन प्रोग्रामिंग करें हम, इसको एक दिन सेशन सारा कुछ करेंगे, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा हमने क्या करना है और हम आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। डाटा टाइप्स होती हैं, डाटा टाइप्स होती हैं कि डाटा के स्टोर करने का टाइप्स होती हैं, जैसे कि अगर आपने कुछ स्ट्रिंग लिखनी है, कुछ अपने वर्ड लिखने हैं, उसकी स्ट्रिंग होती है। न्यूमेरिकल डाटा के लिए फ्लोट और इंटीजर होता है। बूलियन के लिए बूल होता है, उसमें जीरोज और वंस वाला। उसके बाद होते हैं लिस्ट, ये आगे लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज, क्यूज और स्टैक्स, ये होती है कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर में आपको ऐसे से सब कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ये होता है कि आप किसी चीज को, ये डाटा ये डाटा स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसको स्ट्रक्चर होता है किसी चीज का मतलब के स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो आप कैसे किसी डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको किस वे में यूज करते हैं और कैसे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, वो उसको हम करते हैं डाटा, उसको हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स में डील, ठीक है। अब डीएसए आप जैसे पढ़ते होंगे, हम लीड कोर में डीएसए होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, एल्गोरिथम्स से मैं आपको इसका एल्गोरिथम से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं कोई भी चीज टास्क जो परफॉर्म करे, ठीक है, फंक्शन वो होता है। ये कोई भी फंक्शन मतलब के जैसे आपको पता है जो भी फंक्शन होता है उसमें कोई कुछ परफॉर्म होते हैं, कुछ टास्क होते हैं, कुछ ना कुछ कोई वर्क होता है परफॉर्म। पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो कैसे उसका सिंटैक्स क्या होता है और उसको कैसे आपने लेके चलना है। फिर उसके बाद लाइब्रेरीज जो होती है वो उसको हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे लाइब्रेरीज यूज करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स, ऊप्स को मैं आपको लेके चलूंगा, ऊप्स क्या होती है, ठीक है, और ऊप्स को हम कैसे आगे लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी एक्टिविटी करेंगे हम लोग पाइथन की। फिर हम नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएंगे वीक नंबर 2 पे, वीक नंबर 2 पे, ठीक है। डाटा साइंस के फाउंडेशन, डाटा साइंस की फाउंडेशन जो होंगी इसको यहाँ से हमारे असर मशीन लर्निंग और इसकी हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। आज की और कल की जो हमारी सेक्शंस होगा, ये आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू और गो थ्रू लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम डाटा साइंस पर शिफ्ट करेंगे। डाटा साइंस क्या होता है, डाटा साइंस की टाइप्स क्या होती हैं और प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे आपने मैंने ये पढ़ा था चैट चैट में कह रहे हैं सर ब्लैक कह रहे हैं कि इज दिस कोर्स हाईली प्रैक्टिकल। जी ये हम इसलिए मैंने इसको बूट कैम्प कहा कि हम ये प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। आप जब ये बूट कैम्प कर लेंगे आप इतने इंशाल्लाह आप इतने कैपेबल होंगे कि आप ये इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी चीज में, आप ए को समझ सकते हैं और किसी भी चीज में आप ए को इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे किसी फील्ड से हो। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको थियोरेटिकल ना रखूं, तो प्रैक्टिकल ही मैं आपको, ताकि आपको इसमें आगे बेनिफिट भी हो आपको अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो डाटा साइंस क्या होती है, डाटा क्या होता है, डाटा की टाइप्स क्या होती हैं, प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, डाटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उसको मिसिंग डाटा कैसे होता है उसको हम प्रोसेस कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम करेंगे थर्ड सेक्शन में, ठीक है। ये एक्टिविटीज कंफर्म एक्टिविटीज नहीं है, अभी मैं इसमें एक्टिविटी और ऐड करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटीज होंगी इसमें और आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। सेक्शन 4 होगा हमारा डाटा एनालिसिस का और विजुअलाइजेशन का। डाटा को एनालिसिस करने का और विजुअलाइजेशन करने, विजुअलाइज होता है किसी चीज को आप दिखाना, विजुअलाइज करना। इसके लिए पेंडास जो है, पेंडास लाइब्रेरी है, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। उसके बाद मैट्रोटिव होती है और जैसे यहाँ पे है अभी मैट्रोटिव है, सीबॉर्न है, लाइब्रेरी यूज करेंगे, ओके। एक्टिविटी ये मैं चेंज करूंगा, एक्टिविटी इंशाल्लाह आपको एडवांस एक्टिविटी करवाऊंगा। जो वीक 3 होगा यहाँ से हम मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग की टाइप्स होती है, सुपरवाइज होती है, अनसुपरवाइज होती है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग तो आपको समझ आ जाएगी ना कि हम जो मशीन कोई मॉडल है उसको हम डाटा प्रोवाइड करेंगे जिससे वो सीखता है, ठीक है। उस सीखने के बाद उसको कुछ स्पेसिफिक टास्क देंगे, कोई भी टॉपिक के लिहाज से हम उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे, डाटा सेट प्रोवाइड करेंगे। तो उस डाटा सेट को हम उसको देंगे तो वो उसके लिहाज से उसको रीड करेगा, जो भी से वो वर्क करेगा। जितना उसको हम ट्रेन करेंगे उतना फिर वो उतना एफिशिएंट होगा।
तो मशीन लर्निंग में ये होता है कि हम ट्रेन करते हैं किसी मॉडल को, ठीक है। अब मशीन लर्निंग की मेजर 3 टाइप्स होती हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है उसमें हम जो होता है हम लेबल डाटा हम लेबल करते हैं, ठीक है। या तो मैं अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इस चीज के। जो अनसुपरवाइज्ड होती है उसमें लेबल नहीं होता। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे हम किसी बच्चे को सिखाते हैं ना कि वो कुछ टास्क करता है, तो या तो हम उसको शाबाशी देंगे या फिर उसको डांटेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा नमाज कर रहा है तो हम उसको शाबाशी देंगे, तो उससे क्या होगा, वो इंकरेज होगा, तो वो दोबारा वो वर्क करेगा, ठीक है। मशीन लर्निंग में आप वही तरीका होगा जैसे किसी बच्चे को पालते हैं ना हम बचपन से, जो उसको बच्चे को सिखाते हैं क्या चीजें होता है, उसी तरह से हम एक मशीन को इंटेलिजेंस दे रहे हैं। कैसे? हम लोग डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो डाटा से वो सीखेगा, उसको फिर उसके वेज होंगे सिखाने के, तो फिर उसके आगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा डाटा को। ऐसे होता है। तो मशीन लर्निंग के टाइप होती है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग पाइपलाइन क्या होती है ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ये हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इंशाल्लाह वीक 3 के पहले सेशन के बाद आप लोग पहला अपना मशीन लर्निंग मॉडल, चाहे वो बेसिक मॉडल ही हो, आप लोग वो इंशाल्लाह अपना बना सकेंगे, ठीक है। तो सेशन 6 जो होगा हमारा वो सुपरवाइज लर्निंग पे। सुपरवाइज लर्निंग में आपसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन कैसे होती है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में फर्क क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल को इवेल्युएट कैसे करते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा आपको, लाइब्रेरीज यूज होंगी सब कुछ। और हम यहाँ पे इंशाल्लाह यहाँ पे प्रिडिक्शन मॉडल बनाएंगे वीक 6 के बाद, सुपरवाइज लर्निंग के बाद, ठीक है। सॉरी, सेशन 6 के बाद वीक नंबर 4 हमारा होगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है वो तरीका, वो पैटर्न जिसे हम स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सीखते हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज को हल करते हैं। जैसे मैंने कोई भी टास्क परफॉर्म करें तो उसमें एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स होते हैं जिससे हम कुछ चीज करते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़े हो, जैसे एल्गोरिथम, फेमस एल्गोरिथम्स हैं जैसे बाइनरी सॉर्ट वगैरह, ऐसे एल्गोरिथम्स हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, और इसके अलावा वो ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम होते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिससे आप किसी चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कौन से हैं, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि सेशन 7 में पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन मॉडल्स का क्लासीफायर आपको बता दें क्लासीफाई करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन मॉडल्स उस तरह से होंगे, तो वो डिसीजन ट्रीज होंगे, रैंडम फॉरेस्ट होंगे, के नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम ये पढ़ेंगे, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, तो इसके अलावा रिकॉल क्या होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से कुछ पढ़ाएंगे। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस ये होता है, एक्यूरेसी होती है जो करेक्ट होती है, प्रिसीजन होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। ये जरूरी नहीं कि प्रिसीजन जो प्रिसाइज नॉलेज हो वो भी हो। एक सेकेंड जी क्वेश्चन है। ये जी आपका जो अ, मतलब कि कोर्स है ये कब कब होना है और किस डे डे पे होना है? वीकेंड्स पे सिर्फ होगा? जी जी, हमारा ये बूट कैंप वीकेंड पे होगा, सैटरडे संडे 2 PM से 4 PM पे। ओके, थैंक यू। जी थैंक यू। अच्छा, तो जो हमारा हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होती है? प्रिसीजन होती है कि जिसमें डेसिमल पॉइंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। अभी जाहिर नहीं कि जरूरी नहीं कि जो प्रिसाइज जो हो वो प्रिसाइज अमाउंट या प्रिसाइज कैलकुलेशन हो एक्यूरेट भी, एक्यूरेट होती है जो वो करेक्ट होती है उसका हम एक्यूरेट करते हैं। तो सारी जो कंफ्यूजन जो अक्सर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कुछ टर्म्स को सिमिलर समझते हैं वो सिमिलर होती नहीं है, तो उसका हम ऐसा सब कुछ हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा फिर हम वीक नंबर 8 में सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ेंगे। क्लस्टरिंग क्या होती है, के मीन्स क्या होता है, के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होती है, सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह में लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ की लिखी कि कस्टमर सेगमेंटेशन प्रोजेक्ट, अगेन मैं कुछ प्रोजेक्ट इसमें आपके एक्टिविटीज कुछ और करूंगा ऐड इसमें, ताकि ये और इंशाल्लाह हम इसको अपग्रेड करेंगे। वीक 5 होगा इंट्रो टू डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या होती है, इसमें हम न्यूरल नेटवर्क को यूज करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हल्का सा एडवांस है, जिसको लेकिन कोशिश करूंगा इसमें अच्छे और आहिस्ता और आराम से अंदाज में सिखाऊं ताकि आप सब इसको समझ सकें, ठीक है। तो वीक 5 होगा इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग एंड एआई एप्लीकेशन। एआई एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एआई की एप्लीकेशन क्या होती हैं,
ये कहाँ का एप्लीकेशन होती है जहाँ पे उसका वो यूज हो रही हो, उसको ये एप्लीकेशन कहते हैं जहाँ ये यूज हो रही हो। ठीक है, तो हम वीक नंबर 9 में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क। उसमें हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, उसके बाद कन्वर्सेशन न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, सीएनएन क्या होते हैं, एक्टिविजन फंक्शंस क्या होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये लाइब्रेरी जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि लाइब्रेरी स्पार्टवर्क है, टेंसरफ्लो टेंसरफ्लो है, लाइब्रेरी इस तरह की है, ये आप देखेंगे सारे पाइथन की हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम पाइथन की लाइब्रेरी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी जगह एप्लीकेबल है, इसी वजह से हम पाइथन को मेजरली यूज करते हैं। ये नहीं कि पाइथन के अलावा कोई लैंग्वेज यूज नहीं करते, करते हैं, लेकिन 95 या 90% हम सिर्फ और सिर्फ पाइथन यूज करते हैं। ये पाइथन की लाइब्रेरीज अच्छी है और पाइथन इजी टू लर्न है और इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, सेक्शन नंबर जो 10 होगा वो होगा कंप्यूटर विजन बेसिक्स। कंप्यूटर विजन क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर विजन क्या होता है, विजन जैसे देखना होता है। अब ये जरूरी नहीं कि कंप्यूटर आपके वहां से देख रहा होगा, ये बात नहीं है। ठीक है, कुछ अब ये नहीं है, कंप्यूटर विजन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, लेकिन आपको मैं कुछ बताऊंगा कि कंप्यूटर विजन होती क्या है। इमेज डाटा कैसे, जैसे हमने कोई भी इमेज दी किसी भी एक सिस्टम को, तो उसको एनालिसिस करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको एक्सप्लेन करें, तो फिर वो कंप्यूटर विजन ही होती है। असल में जब मैं रोबोटिक्स में पढ़ी थी ना, रोबोटिक्स में हम कंप्यूटर विजन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें 90% या 50% नहीं, 90% उसमें पाइथन ही थी, कुछ जगह सी प्लस प्लस थी, लेकिन 90% हम वहाँ पे पाइथन यूज कर रहे थे। तो वीक नंबर 10 सेक्शन नंबर 10 में हम लोग कंप्यूटर विजन की बेसिक्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर विजन क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ मैंने मेजर मेजर नाम लिखे हैं, जब सेशन करेंगे यहाँ पे 2 आवर्स के, मैं आपको डिटेयरली हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब जब वीक नंबर 6 आएगा, वीक नंबर 6 हमारा ये लास्ट वीक होगा इंशाल्लाह। तो फिर यहाँ पे आप लोग काफी केपेबल हो चुके होंगे, क्योंकि आपने यहाँ तक सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर चुके होंगे आप लोग यहाँ पे। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट मैं आपको जनरेटिव एआई का भी यहाँ पे दूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करके ना कुछ जनरेटिव एआई का मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। वरना आप यहाँ अगर आप जनरेटिव एआई एक्स्ट्रा पढ़नी है तो वो कोहार्ट होते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पता भी, अगर आप आई कोड यूज हैं तो आपको पता होगा कि कोहार्ट कैसे चलते हैं, उसमें क्या होता है, जिसमें सारे होते एनजीओ वगैरह होती हैं वो पढ़ाती हैं। उसमें आई थिंक सर तलहा होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, मैंने भी आई थिंक कुछ मंथ पहले कोर्स लिया था उनका, अच्छा कोर्स था। तो आप सबको लेना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और अच्छे एडवांस इंटरमीडिएट लेवल तक जाते हैं, तो आपको लेना चाहिए वो बोला। एक सेकंड। जी आप अपना माइक का म्यूट कर सकते हैं, बोलें। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि इसकी लाइब्रेरीज पाइथन की अच्छी होती हैं, इस वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। तो जी जी, लाइब्रेरीज अच्छी होने का क्या मतलब है, लाइक एक्सपेंसिव होना या क्या क्या मतलब है लाइब्रेरी अच्छी होने का? लाइब्रेरी अच्छे होने का है कि लाइब्रेरीज कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कुछ कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरीज में। अच्छी लाइब्रेरी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे लाइब्रेरी अच्छी बहुत ही इसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा हो, ना कुछ जनरल टाइम समझाता हूँ ये। लाइब्रेरी अच्छी होती है इसमें अप टू डेट डाटा हो, जिसके पास जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है, उसमें आपके पास अच्छी बुक्स हो, अपडेट बुक्स हो, उसको हम कहते हैं अच्छी लाइब्रेरी। ये बुक्स के टर्म्स में कह रहा हूँ। जो इस टर्म में है, इस टर्म में कि वो लाइब्रेरी जो आपके फंक्शन या कुछ टास्क परफॉर्म करने में आपको हेल्प करे। ठीक है, जैसे आप डाटा विजुअलाइजेशन के लिए आप मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं। मैटप्लॉट में वहां पे आप आराम से आप कोई भी चार्ट बना सकते हैं, आपने बार ग्राफ बनाना है, आपको कोई भी ग्राफ बनाना है, वहां आराम से बना सकते हैं। ठीक है, वो बाकी लैंग्वेज से शायद पॉसिबल हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाइथन से हो सकता है, ये पाइथन लाइब्रेरी हो सकता है, लाइब्रेरी और भी हैं, लेकिन जो पाइथन की लाइब्रेरी है वो इजी टू यूज है, वो पावरफुल है। पावरफुल का मतलब कि उसमें ज्यादा उसके बाद एक्सटेंसिव है, वो उसके पास आराम से वो उस चीज को परफॉर्म कर सकती है, इसलिए उसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये पावरफुल लाइब्रेरी है और उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये पाइथन की, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये और होता है। सर, ठीक है, जी सर, एक और क्वेश्चन है मेरा, वो ये कि एआई और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस होता है? यही होती है जनरेटिव एआई ना, एआई की एक ब्रांच है, ये सबसे कह सकते हैं उसको। एआई मैंने एक्सप्लेन किया, जो एआई होती है कि एक वो टास्क परफॉर्म करती है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एज हम कहते हैं कैलकुलेटर भी काम करता है, लेकिन कैलकुलेटर एआई नहीं है। ठीक है, वो मशीन है। यही क्या होता है, यही वो काम करती है जिसको करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट हो, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को काम करे। यही क्या होता है, यही वो काम करते हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस करने के कैपेबल हो। जैसे मैंने कोई, अगर मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैंने कोई असिस्टेंट मेरे पास, जैसे असिस्टेंट है, काफी असिस्टेंट है,
ये स्टूडेंट जो आपके साथ साथ वर्क कर देते हैं। अगर जैसे क्लाउड कोड है वहां से कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो होती है एआई। अब जनरेटिव एआई क्या होती है? जनरेटिव एआई है एक सबसेट है एआई का। सबसेट सेट का जो अंदर वाला सेट होता है ना, जिसमें एक बड़ा सेट होता है, बड़े सेट में छोटा पर्सन होते हैं सबसेट, ठीक है। अब जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई एक एआई की ब्रांच है। अब जनरेट करने से क्या मतलब होता है? जनरेट मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ नया तमीर करना है, कुछ करना। तो जनरेटिव एआई होती है, अब दो तरह की एआई हम कह सकते हैं। एक होती है क्या कहते हैं कॉमन एआई, इसका कोई नाम भी होता है, टर्म मुझे दिमाग में अभी याद नहीं आ रही। वो एक होती है जो हम कोई भी डाटा देते हैं ना, उस पर वर्क करती है। जनरेटिव एआई होती है उस डाटा को यूज करती है, उसको ट्रेन करना लाजमी है जनरेटिव एआई में, लेकिन वो उससे कोई नया डाटा बनाती है, ठीक है। तो जनरेटिव एआई होती है वो कुछ नई चीज जनरेट करती है उस एआई के डाटा सेट को यूज करते हुए जो हमने उसको प्रोवाइड किया है। जो एआई होती है वो वर्क करती है जिसको हम इसको कहा जाए, जिस पर ट्रेन किया जाए। जनरेटिव एआई जो होती है, जनरेटिव एआई वो वर्क करती है जो कुछ नया जनरेट करे उस डाटा को यूज करते हुए। डाटा दोनों को मिलना है, ट्रेन दोनों ने होना है, लेकिन जो जनरेटिव एआई है वो कुछ नया जनरेट करेगी। जैसे हम कहते हैं हमने इमेज जनरेट करनी है, अगर कुछ नया जनरेट करना है, हम चैटजीपीटी को कहते हैं, किसी भी एआई कहते हैं कुछ जनरेट करो। जैसे आप लोग कोई आर्टिकल लिखवाते हो या फिर कुछ भी अपने असाइनमेंट लिखवाते हो, असाइनमेंट कोई बंदा लिखवाता है अपनी, तो जनरेट करवाता है। आपने कोई ऐसे लिखवाना तो जनरेट करेगा उसको, तो उसको कहते हैं जनरेटिव एआई, ठीक है। आपका क्वेश्चन ओके क्लियर है? सर, थैंक यू। ओके, जी सर। तो हम अगले आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 11 में हम लोग कुछ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पे जनरेटिव एआई का ना, उसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे क्या। जो सेक्शन हमारा 12 होगा इंशाल्लाह, ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा। उसके बाद देखेंगे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो पीओ सेक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोग इतने कैपेबल हो चुके होंगे कि आप लोग एआई को समझ सकें, उसको यूज कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। यहाँ मैंने कुछ आइडियाज लिखे थे, मैं और आइडियाज इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। अब आखिरी जो सेक्शन होगा उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। कैसे? मैं आपको कुछ कहूंगा कि आपने जो अभी तक उस टाइम जो कुछ सीखा होगा ना, आपको मैं कहूँगा कि आप उसको यूज करें, उस नॉलेज को यूज करें, उसको प्रोजेक्ट बिल्ड करें। चाहे आप कुछ छोटा मोटा आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं एआई का, लेकिन वो एआई का जो हमने कुछ हमने पढ़ा उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज को आप प्रोजेक्ट बनाएं, आपको मेरी हेल्प चाहिए आप मुझसे हेल्प लें, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। अगर ये स्लैश पे आई थिंक बना दे तो फिर मैं आपको सारी स्लैश की डिटेल्स और उसकी लिंक्स वगैरह शेयर कर दिया करूँगा। साथ साथ आपको साथ साथ मैं मटेरियल भी दे दिया करूँगा, लर्निंग मटेरियल, कुछ एक्टिविटीज दे दिया करूँगा उसमें। तो मैं मॉडरेटर से बात करता हूँ, अगर वो मुझे इसमें स्लैक में देते हैं, ये स्लैक में, तो मैं आपको उसमें शेयर कर दिया करूँगा। बाकी जो सेक्शन नंबर 12 होगा, सेक्शन 12 में हम लोग एक ना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे एआई का, ठीक है, आप लोग बनाएंगे। जैसे यहाँ मैंने कुछ दिया हुआ है, जैसे कि आप कुछ चैट बना सकते हो, आप कोई मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो। इसमें जैसे आप किसी से जॉनर पूछ के आप उसकी कुछ मूवीज रिकमेंड कर सकते हैं उसको, ठीक है। आप इमेज क्लासीफायर बना सकते हैं, आप फेक न्यूज डिटेक्टर बना सकते हैं। इसको कुछ को पढ़ने के बाद सेक्शन नंबर 12 में आपको मैं टास्क असाइन कर दूंगा 1 हफ्ते के लिए। आप जो बनाना बनाए, आप लोग मुझे फिर बताइएगा क्या बनाया आप लोगों ने, फिर मैं आप लोगों को एक्नॉलेज भी करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको आखिर में करियर रोड मैप बताऊंगा कैसे करना है। असल में मैं अगर मुझे इन्होंने इतना केवल समझा ना कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या फिर सेशन ले रहा हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी पड़ती है कि मुझे जितना मुझे एक्सपीरियंस है तो वो मैं आप सबके साथ इस चीज़ को शेयर करूँ, ठीक है। मैं इस टाइम आपको मैं कह दूँ कि आप सब मुझसे सीनियर होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। मैं इसमें फर्स्ट से कुछ स्टूडेंट हूँ, पीजीसी में आईसीएस कर रहा हूँ मुझे, लेकिन मेरी फील्ड में मुझे 3 से 4 साल एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमारी फील्ड की खूबसूरती यह है कि हम एज हमारे इसमें कंसीडर नहीं की जाती, कंसीडर की जाती है, डिग्री भी कंसीडर की जाती है, ठीक है। मैं डिग्री का आगे परस्यू भी करूंगा इंशाल्लाह, मास्टर भी परस्यू करूंगा, मैं पीएचडी भी करूंगा इंशाल्लाह, मैं सब कुछ करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं अगर आपको शौक है, ठीक है। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि इस टाइम जब मैंने अपनी जॉब क्रैक की थी ना यहाँ पे डेट्रिक्स में, डेट्रिक्स असल में है सॉफ्टवेयर, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। इनके तो कुछ कनेक्शन हैं, इनके कुछ क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट्स हैं, इनकी अपर भी कुछ प्रोफाइल्स हैं जिनसे वो हम जो प्रोजेक्ट लेके हमें देती हैं, हमें टाइम नहीं देती हैं, हम उस प्रोजेक्ट को करके उसमें सबमिट करते हैं, उनको प्रोजेक्ट देते हैं, वो फिर आगे करते हैं। तो ऐसे पर मंथ से हमें उन्होंने ऐसे हायर किया होता है। तो जब मैंने अपनी सीए प्लॉट की ना वहाँ पे, तो उसकी एजुकेशन थी मैट्रिक की, मैंने मैट्रिक पास किया हुआ था। नहीं नहीं, जब मैं इंटर्नशिप लगी थी ना तब मैट्रिक पास भी नहीं किया हुआ था मैंने, मैं अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं जब इंटर्नशिप की थी ना मैट्रिक में 9th में था, जब मैंने 2023 में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था वहाँ पे
एज ए मशीन लर्निंग इंटर्न के लिए आते हैं। जब मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ से, आप किशोर के बारे में बात करें? मैंने कहा नहीं सर मेरा ही है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे आपको रखूँ जॉब पे? मैंने कहा सर आप जो कुछ हमें पूछना है, आपको आपने काम करवाना है ना, तो आपने काम करवाना है, आप मुझे टेस्ट करें, अगर मैं काम नहीं कर पाता तो मैं थोड़ी करूंगा, मैं नहीं आपसे वो हायर कर लेना। लेकिन अगर मुझसे अच्छा भी काम कर सकता है तो आपको लाजमी आपको सही क्या मुझे रखें, अगर मैं इससे अच्छा काम कर रहा हूँ। खैर हमारे वहाँ पे जो सीईओ एच आर थे अमना सिंह, तो उन्होंने मुझे नाम से याद नहीं कि वो जो भी थे नाम क्या, तो उन्होंने मुझसे बात की इस बारे में। तो उन्होंने मेरे कुछ मेरे मॉक टेस्ट भी थे, मेरे कुछ इंटरव्यूज थे, उसको मैं अच्छे से मैं क्लियर किया। तो मुझे वहाँ पे पहले इंटर्नशिप लगी मेरी। उसके बाद जब उन्होंने इंटर्नशिप मेरा वर्क देखा तो उन्होंने मुझे वहाँ पे आई थिंक इस ईयर के फरवरी में उन्होंने मुझे वहाँ पे मशीन लर्निंग वहाँ रख दिया है, उधर मशीन लर्निंग जूनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर रखा है। मुझे सीनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर, मुझे चाहे नॉलेज जितना आता हो, उसके लिए मुझे मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। क्योंकि ऐसे किसी के साथ अगर मुझे वो कहते हैं सीनियर ये मशीन लर्निंग इंजीनियर है, तो जिसने डिग्री की है उससे ज्यादा होगी, चाहे मैं नॉलेज है, लेकिन जो डिग्री जिसके पास होगी ये जाहिर बात है, जिसके ने अपने 4 साल या 2 साल जिसने मास्टर्स के लिए लगाए हैं, तो उसका लेवल जाहिर सी बात है मुझसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो मुझे जब जॉब मिली वहाँ पे, तो फिर मुझे जूनियर मशीन लर्निंग इंजीनियर रखा वहाँ पे, और अभी यहाँ अलहमदुलिल्लाह चल रही है मेरी जॉब। यहाँ पे मैं यहाँ भागलपुर में रहता हूँ, तो फिर यहाँ पे हमारा एक वहाँ पे है तो वैसी वो इस्लामाबाद कंपनी, लेकिन यहाँ ब्रांच है एक, कह सकते सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ पे, नहीं सॉफ्टवेयर हाउस तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके हम कुछ अपनी मीटिंग्स वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, वरना अक्सर मेरा रिमोट काम ही होता है। तो मेरा हाइब्रिड काम कर सकते हैं, मैं हाइब्रिड वर्क करता हूँ। कभी कभार मैं वहाँ पे ऑन साइड जाता हूँ, कुछ मीटिंग्स वगैरह करनी होती है ऑफिस के साथ, वरना मैं यहाँ पे इधर रिमोटली अपने घर से काम कर रहा होता हूँ। तो अभी मैं मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होने मेरे जून में, तो उसकी तैयारी भी कर रहा था मैं। और बाकी मेरी जॉब चल रही हुई है। मैंने सर जफर साहब से मैंने कहा कि मैं सर, उनसे मेरा ये कनेक्शन हुआ, मैंने उनसे बात की कुछ डेज पहले, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कंट्रीब्यूशन दें अपने यहाँ पे आके, तो इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको आगे अच्छा होगा आपके लिए। तो मेरे रिस्पेक्टिव कर रहे हैं सर जफर शायद, मैं उनकी सबके सामने भी तारीफ करूंगा। पर अच्छे अंदाज में मुझे डील किया और अच्छे अंदाज में सब कुछ हमें लेके चले। तो रिस्पेक्टेबल मैन है, अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे वो। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा हो ना, उसको एक्नॉलेज करना लाजमी है। किसी में नुक्स निकालना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है। जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको आप एक्नॉलेज करें, उसके आगे लोगों को बताएं कि वो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है। तो मैं अभी कहने पे ये बात नहीं कह रहा कि वो अच्छे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने एक लफ्ज भी मुझे इस बारे में बात कर, ना ही उनको अच्छा लगेगा मैं आप उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अपनी बात बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की और जिस तरह से उन्होंने कहा, तो ये अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए पाकिस्तानी में। ठीक है। तो सेशन 12 जो होगा उसमें मैं आपको करियर रोड मैप बताऊंगा कि आप अपने सीवी कैसे जनरेट करेंगे आप लोग। ठीक है। आप लोग अगर ऐसे अभी आप लोग चाहिए, अगर आप लोग बीएस में हैं, अगर कुछ फर्स्ट सेमेस्टर से या पिछले सेमेस्टर में कुछ है, तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, मशीन लर्निंग इंटर्नशिप मिल जाएगी आपको। अब जब इंटर्नशिप करेंगे ना, असल में जब मैंने इंटर्नशिप की तब मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस आया। आप कोर्सेज पढ़ेंगे, जाहिर बात है इस कोर्स में आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं पूरा पोटेंशियल दूंगा इसमें। लेकिन जब आप इंटर्नशिप करेंगे ना, चाहे वो रिमोट हो चाहे वो ऑन साइट हो, ठीक है, वो चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंटर्नशिप करेंगे आपको वहां से जो नॉलेज मिलेगा ना आपके सीनियर से, वो ज्यादा होगा प्रैक्टिकल और ज्यादा वैल्यूएबल वो होगा। आप किसी भी हर जगह पढ़ेंगे, आपको मैं यहाँ पे फुल अपना पोटेंशियल दूंगा, फुल से कुछ सिखाऊंगा। लेकिन जब सेक्शन 12 होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, आपने सीवी कैसे बनाना है, और आपको कैसे आपको फ्यूचर में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये मैंने सोचा कि इस पूरे सेशन में मैं आपको लेकर चलूंगा, ये 10 सेशन में। तो इंशाल्लाह ये 6 वीक्स का होगा, जैसे मैंने शेयर किया। तो पर वीक 2 सेशंस होंगे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा 2 आवर्स के हों। आज तो हमारे इंट्रोडक्टरी था, तो फिर इसलिए मैं डिटेल में नहीं गया किसी चीज़ के बारे में, वरना इंशाल्लाह कल से मैं हर चीज़ डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो आप में से किसी का भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किसी का भी क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं मीटिंग को, या फिर किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है।
ये कल से फिर हम पाइथन आगे उसको लेके चलेंगे। उसको मैं आपको सारा उसकी बताऊंगा कि पाइथन को हम कैसे यूज़ करेंगे, सारा कुछ सिंटैक्स वगैरह सब शेयर करूंगा। तो अभी किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। जी, मेरा सर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप तो अभी बहुत ज़्यादा जूनियर हैं और हम आपसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, और आपसे सीखने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ कि आप अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप हमें सिखाएंगे, तो वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच। बाकी अगर आप लोग मुझकी तरह बिलीव कर रहे हैं तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना फुल पोटेंशियल दूं। और ये बातें आपको बहुत शुक्रिया कहने का। उसी से हुई सवाल। जी बिलाल, आप बोल सकते हैं। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। जी जी। एक तो मॉडल ट्रेनिंग के हवाले से है कि हम्म। वो हम यहाँ पे कवर करेंगे या नहीं, और दूसरा ये है कि ये वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये क्या हमारे वेक्टर सेशन में इंक्लूडेड है? वेक्टर जी डेटाबेसेस जो होते हैं ना, जैसे सियास वगैरह हो गया, वो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें हम कवर करें। जो जैसे आप कह रहे हैं कि हम मॉडल ट्रेनिंग जो होगी, अब मॉडल ट्रेनिंग कह रहे हैं ना, मॉडल ट्रेनिंग इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। सेशन नंबर आई थिंक मैंने होगा भी यहाँ पे। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से मैं वो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा यहाँ पे। आपने कोई भी आपको सजेशन वगैरह हो, कुछ भी आपने कुछ पूछना हो, या फिर कुछ आपने कहो कि आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हो, कोर्स में ऐड करना चाहते हो, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, मैं उसको आपको करवा दूंगा। बाकी जो आप मॉडल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं और वेक्टर डेटाबेस जो सीआरस वगैरह होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी इस कोर्स में मैं ऐड करूँ। ठीक है, तो आप लोग को उसमें क्लैरिटी हो जाए। और भी कोई क्वेश्चन वगैरह? सर कुछ स्टूडेंट ना कर रहे थे रिपोर्ट के आपकी वॉइस नहीं क्लियर, तो अभी सबको वॉइस क्लियर आ रही है ना? अभी अगर किसी को नहीं क्लियर आ रही तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी मोहम्मद अमीन, नमी, सॉरी, बताएं आप। सर आपकी वॉइस एको कर रही है। अभी भी कर रही है? जी सर। चलिए, अब तो सेशन खत्म हो गया, आपको पहले करना चाहिए था। अब तो इंशाल्लाह कल से मैं कोशिश करूंगा कैसे इशू ना हो। जी सर, कल कुछ आप चेंजेस करके देखिएगा शायद, क्योंकि मुझे भी स्टार्ट में फील हो रहा था और मीटिंग के दौरान भी कभी कभी इको ज़्यादा हो जाती है और कभी अभी नॉर्मल है, वॉइस ठीक आ रही है अभी। चलिए ठीक है, मैं इस चीज़ को देख लूंगा। आज पहला सेशन था इसलिए कुछ इश्यू तो होने ही थे, जाहिर है। तो इस चीज़ को हम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे कल से। सर, ये हेडफोन की वजह से ज़्यादातर मसला होता है, स्पेशली अगर आपके वायरलेस हेडफोन से ना, तो तब ये मसला ज़्यादा हाँ, होता है। चलिए मैं देखूंगा कल से क्या होता है, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो खत्म करेंगे मीटिंग, तो कल इंशाल्लाह यहाँ पे हम ये पाइथन स्टार्ट सेशन करेंगे। कंप्लीट हो गया, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ? जी करते हैं, वो आप हो गया खत्म।